नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन या खातमन नबिय्यीन या जद्दल हसन वल हुसैन। ना रब अर्श मुअल्ला उते। ये मिलाद है और मिलाद का पैगाम चूंकि वहदत परवरदिगार है। इस्लाम को एक जुमले में सुल्तान बाहू ने और शेख फरमाते हैं, इस्लाम का सिर्फ इतना मतलब है कि बंदा खुदा से मिल जाए। और ये मिलाद का पैगाम है। हर किसी ने, जैसे आंख एक नेमत है तो उसकी भी एक कीमत है, जिस्म का हर उज़्व एक नेमत है, उसकी एक कीमत है। सब कुछ हुजूर के सदके में है, लेकिन सबसे कीमती दिल मोमिन है, तो उसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता। और मिलाद का पैगाम दिल मोमिन है। इसलिए हर किसी ने जब मिलाद को बयान किया, उससे फयूज़ो बरकात को अपने अंदाज में तमाम आइमा ने हर तरह से, लेकिन जिस सुल्तान बाहू की बारगाह में हम हैं वो ये फरमाते हैं, चूंकि मोहब्बत इलाही जो है ये सबसे बड़ा पैगाम है परवरदिगार का, इसलिए बाहू ने पूरे कलाम में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत बयान फरमाई है। अब सुल्तानुल आरिफीन की जुबान में मिलाद समात कीजिए। बड़े लोगों ने कहा, आपने ये बात हजूर मुर्शिद करीम की बारगाह से भी सुनी होगी, लोगों ने कहा, ए सुल्तान बाहू, हर किसी ने जश्न रसूल मनाया रबीउल अव्वल में, तो मुहर्रम में उर्से हुसैन क्यों मनाते हैं आप? जिस ताकीद से हुसैन का जिक्र करते हैं उससे कुछ और नहीं करते। तो फरमाया, इसीलिए मैं रबीउल अव्वल से पहले मुहर्रम में आने वालों को नबी के मिलाद के लिए तैयार करता हूं, ताकि ये भी एक मिलाद है। पर वो कैसा मिलाद है जो सर कटा के हुसैन ने मनाया है, जो नेज़े की अन्नी पे कुरान सुना के हुसैन ने मनाया है। अभी सुन रहे थे बाहू औलाद हैं हजरत गाजी अब्बास की, तो वो मिलाद कैसा है जो बाजू कटा के गाजी अब्बास ने मनाया है। अब सुनिए सुल्तान बाहू की जुबान में मेरे नबी का मिलाद। अब हर किसी के पास सोर्स, माखज, उस्ताद, मुअल्लम, कहीं से सुना कहीं से पढ़ा, लेकिन आप की तरह हम वो लोग नौकर हैं बाहू के। अरे हमने तो सिर्फ बाहू से पढ़ा है, और सिर्फ सुल्तान बाहू, सुल्तानुल आरिफीन ने जिस दर्जे पर कलाम किया हर किसी ने अपनी जुबान में किया, पर बाहू को ऐसे ही इमामुल आशिकीन नहीं कहते। अब सुनिए मिलाद सुनिए, और फिर अपने और हम एक दूसरे के मुकद्दर पर नाज कीजिए कि बारगाहे सुल्तान में मिलाद मनाने का मौका मिल रहा है, जिसकी मंजिल क्या है? ना रब अर्श मुअल्ला होते। कमली वाला जब दुनिया में तशरीफ लाया, मेरा नबी सजदे में है और जुबान पर है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। एक तरफ खुदा है, एक तरफ मखलूके खुदा है, और मदीने वाला इस पूरी कायनात को रब से मिलाने आया है। अब सुनिए कलाम सुल्तान बाहू का, ना रब अर्श मुअल्ला होते। लफ्जों की तरतीब देखिए, इस रब्बे हबली का जो तर्जुमा सुल्तान ने किया उसको अपने दिलों में समाइए और कायनात वालों को बताइए
अरे बाहू ने ऐसे ही नहीं कहा, जहां सारे खत्म होते हैं बाहू वहां से शुरू होता है। लोगों को अरफों के बादशाह के कलाम की काश समझ आ जाए। और सुनिए, ना रब अर्श मुअल्ला उते और ना रब विच खाने काबे हूं। काबा भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। आमिना के लाल के घर में नबी तशरीफ लाए, सर सजदे में पैगामे मोहब्बत रब्बे हबली उम्मती, ये कह रहे हैं मेरी उम्मत तैयार हो जाओ, अब रब तुमसे मिलना चाहता है। ना रब अर्श मुअल्ला होते, ना रब विच खाने काबे हूं, और ना रब इल्म किताबा लबया, और ना रब विच मेहराबे हूं। मेहराबे मरियम भी था और कोहे तूर भी था, नबी भी थे, किताबें भी थी, तड़प रही देखने की, लंतरानी का पैगाम मिलता रहा। ये नबी आया है कि फरमा रहा है परवरदिगार वाह बब, तो अब मेरा दिल है कि नबी के आने के बाद मैं इनसे मिल जाऊं। ना रब इल्म किताबा लबया, ना रब विच मेहराबे हूं, और गंगा तीर थी मूल न मिलया, और पेंडे मारे। ये मिलाद है, ये सुल्तानुल आरिफीन की जुबान में ये मिलाद है नबी का, आरफों के बादशाह का कलाम है। ना रब इल्म किताबा लबया, और ना रब इसलिए फरमाया, अरे बारगाहे मुर्शिद सबसे अजीम तरीन वो जगह है। कुरान पढ़ने वाला भटक सकता है, अरे नमाजें पढ़ने वाला भटक सकता है, काबे के तवाफ करने वाला भटक सकता है, हर दौर में हर सूफिये बासवा भटक सकता है। निगाहे मुर्शिद में आने वाला कभी अल्लाह से गाफिल नहीं हो सकता। ना रब इल्म किताबा लबया, ना रब विच मेहराबे हूं, गंगा तीर थी मूल न मिलया, अरे पेंडे मारे बेहिसाबे हूं। ये अरबों के बादशाह की जुबान है, मेरे नबी का मिलाद है। अब इसका आखिरी जुमला नबी के नाम करते हुए सुल्तान ने जो फरमाया, आप अगर गौर करें ना, आज हमारे मुर्शिद पाक, और ये जो आपको, हमें तो सिर्फ ये लगता है ये जाहिरी तरतीब है, मुर्शिद फरमाते हैं इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, बिठाते भी खुद हैं, बात और कोई नहीं होती। अरे मुर्शिद जानता है किसको कहां बिठाना है, मुर्शिद जानता है। और ये जो हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट की नुमाइंदगी आप लोग है, आप क्या समझते हैं ये कोई छोटी सी बात है? अरे ये सारा निजाम मेरे बाहू का रूहानी है। जहां जहां पर ये बड़े करम की बात है, ये बड़े अता की बात है। आप यकीन करें, मेरा कुछ दोस्तों से राब्ता हुआ साउथ अफ्रीका में, वहां सुल्तान बाहू के खलीफा के जोहान्सबर्ग में सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान बाहू के नाम की है। बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए नौजवान, आपको मैं मुकद्दर वाले हैं ना, मिलाद भी होता है, मुहर्रम होता है, मुर्शिद की बारगाह होती है। आप यकीन करें वो नौजवान रो रो कर कहते हैं हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जिंदगी में एक बार ही सही दरे बाहू पे आ जाए। जद्दा मैं मुर्शिद भड़िया और सोना हजरत बाहू। सुनिए, ये पैगामे मोहब्बत है, ये पैगामे मिलाद है। और आज बारगाहे मुर्शिद में आइए, याद रखिए मुर्शिद की मेरी इसी पे बात मुकम्मल हो जाएगी। अब ये पंजाबी का कलाम था, एक फारसी का शेर सुल्तान बाहू का, वही भी मिलाद है, वो सुनाकर। और जब गौर करते हैं तो बाहू चूंकि बात ही इश्क मौला की करता है। अच्छा आप सोचे, सुल्तान बाहू ने जब ये कहा कि मेरी माँ की ये शान है, मेरे बाप का ये मकाम है, तो आपको समझ नहीं आई कि बाहू ये कह रहा है अगर मैं नबी के नौकर के माँ बाप का ये मकाम है तो कमली वाले के माँ बाप का क्या मकाम होगा। हर हर्फ में, हर लफ्ज में, हर तलकीन में, हर कलाम में सुल्तान बाहू के जो इश्क रसूल की इंतहा है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। आप कोशिश करें, आप इरादा बनाएं। ये तो साइंस है ना, ये कैमरे, ये सारा नेटवर्क, ये तो रूहानियत की नकल है। अरे एक जगह मुर्शिद बोलता है और एक जगह कोई दुनियादार भी बोले, दुनिया भर में सुना जाता है, लेकिन बाहू तो पहले ही कह चुके हैं और मुर्शिद बस से 100 को हाथे। और नबी की ये जो शान है, नबी का ये जो मकाम है, अरे ये
इन अगर इस कैप्चरिंग में अगर ना भी आए तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाहू की निगाह में तो आ गए हैं ना। जददा में मुर्शद फड़िया हजरत बाहू। सुनिए, सिद्दीक़ अकबर भी कह रहे हैं, फारूक आजम भी कह रहे हैं, उस्माने गनी भी कह रहे हैं, मौला अली भी कह रहे हैं, 1 लाख कई हजार सहाबा भी कह रहे हैं, सारे के सारे सूफिया कह रहे हैं, गौसे आजम कह रहे हैं, सब के सब यही कह रहे हैं, अरे जददा मैं मुर्शद फड़िया और सोना कमली वाला बाहू और मेरे छुट्टे को लजाबे हूं। अब अबे वकार, अब सुल्तान बहू का आखिरी शेर फारसी में पढ़कर मैं इजाजत चाहता हूं। ये आपका मेरा मुकद्दर है। यकीन कीजिए, हमें इस दौरे पुरफितन में अल्लाह ने इतना बड़ा मुर्शिद कामिल अता फरमा दिया कि सुल्तानुल आरिफीन के जिस मकामो मर्तबे की समझ दुनिया को नहीं आ रही थी, मेरे बाहू के शहजादे ने करके दिखा दिया। हर के तालब, बात खत्म, और पैगामे मोहब्बत ले जाइए। हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट, तहसील, जिला, यूसी, गली, मोहल्ला, खुशकिस्मत हैं वो लोग, अरे जिनको मुर्शिद ने किसी बहाने चुन लिया है। ये सिर्फ मुर्शिद का चुनाव है, जहां वो बिठा दे, जहां वो कायम फरमा दे। करना आपने, मैंने, किसी ने कुछ भी नहीं है, करना सरकार ने खुद ही होता है। ये सब कुछ पीछे से निजाम चलता है। अरे मुकद्दर वाले हैं, यहाँ से तो मिट्टी उठा के ले जाते हैं, शफा बन जाती है, और यहाँ से तो पत्थर गिरते हैं, पुत्र बन जाते हैं। अरे ये उनका करम है, आपने उस फयूज़ और बरकात के लिए तुझे और मुझे भी नाम दे दिया है। हर के तालब हक कुवत, हर के तालब हक कुवत, पैगाम है मिलाद का तो सुल्तान बहू ने दिया। और मैं आपसे कहूंगा, बहू का कलाम पढ़िए, अपना जाहिर तो जैसा है, अपने मन का ताल्लुक मुर्शिद से बनाइए, और इसी से फर्क पड़ेगा। जब मुर्शिद आपके और मेरे हमरा हो जाएंगे। हर के तालब हक कुवत, हर के तालब हक कुवत, हर के तालब हक कुवत मन हाज़रम। ये बाहू ने ऐलान किया मिलाद का। कहा मिलाद मनाने की समझना ना आए, वो रब्बी हबली की समझना ना आए, तुम्हें समझना ना आए, तो कहा सिद्दीक़ अकबर कैसे बने, फारूक आजम कैसे बने, उस्मान गनी कैसे बने, मौला अली कैसे बने। तो बाहू फरमाता है, हर के तालब हक कुवत मन हाज़रम, अपने दरे दौलत पे लिखवाया। ये मस्जिद हुसैन की सदा है, ये वो मिशन है कि मुर्शिद करीम लेकर जा रहे हैं। स्कूलों के जरिए, कॉलेजों के जरिए, मदरसों के जरिए, उलमा बनने के बहाने, हाफिज बनने के बहाने। अरे ये बहाने हैं, असल ये है कोई तालिबे मौला आ जाए। हर के तालब हक कुवत, हर के तालब हक कुवत मन हाज़रम ज़ा इब्तिदा ता इंतहा। सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक फरमाया, जो छोटे से छोटा मर्तबा है, जो बड़े से बड़ा मर्तबा है, तालिब बनकर आना तुम्हारा काम है। बाहू फरमाता है, हर मंजिल से गुजार कर अल्लाह तक पहुंचाना मेरा काम है। हर के तालब हक कुवत। मेरी बात खत्म हो गई, और इस दुआ के साथ आइए जानो दिल मुर्शिद की बारगाह में पेश करेंगे। यहाँ जाहिरी मामला और होता है, अंदर से मामला और होता है। आप अपने मन का ताल्लुक मुर्शिद से संवारिए, और बड़े मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग। मुर्शिद की सबसे बड़ी अता पता क्या है? जब हलाल और हराम में तमीज पैदा फरमा रहा। जिसको ये अता हुआ कि वो झूठ नहीं बोलता, जिसको ये अता हुआ कि उसमें हसद नहीं है, जिसको ये अता हुआ कि उसमें बुग़्ज़ नहीं है, जिसको ये अता हुआ कि मुर्शिद की निगाह से अब उसके वजूद से फायदा ही फायदा निकलता है। हर के तालब। मेरी बात तमाम हुई। अब आप ज़िबकार आए, मुर्शिद की बारगाह में पेश होते हैं, जानो दिल पेश करते हैं। ये सखी लोग हैं, सखावत इनकी मशहूर है। और सखी ये नहीं कि दुनिया का माल देते हैं, सखी इसलिए है जो ये फरमान है मिलाद का। हर के तालब हक कुवत मन हाज़रम। चिश्ती आए, नक्शबंदी आए, सुरवर्दी आए, कादरी आए, शाज़ली आए, खलबंदी आए, फरीदी आए, फाजर आए, फासिक आए, अरे कलमा नहीं पढ़ता वो भी आए, उसको नबी का कलमा भी दूंगा, अल्लाह का इश्क भी दूंगा। हर के तालब हक कुवत मन हाज़रम
जा इब्तदा ता इंतहा यकदम बरम। अल्लाह करीम आपकी मेरी ये हाजिरी बारगाह मुर्शिद में कबूल फरमाए। और मैं आप सबसे हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, बारगाह मुर्शिद है और जो इस वक्त फयूज़ो बरकात का निजाम हुजूर ने हजरत सुल्तान बहू ट्रस्ट की शक्ल में, जिसके तहत आपने देखा, और मैं बड़े यकीन से ये बात आपसे कह रहा हूँ, सैलाब ज़दगान के लिए बड़े लोगों ने बड़ा काम किया, पर हम चूंकि वहां अमलन मौजूद रहे, जिस तरह से काम मुर्शिद की निगाह से हजरत सुल्तान बहू ट्रस्ट ने किया, किसी ने नहीं किया और पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए आए, ये जो हजरत सुल्तान बहू ट्रस्ट की तंजीम साज ये आम तंजीमें नहीं है, ये आम नेटवर्क नहीं है, ये बाहू का चुनाव है। अब आपने और मैंने अपने आप को पेश करना है कि खुद ही किसी काबिल भी बना दे। ये कोई ना कहे कि मैं ट्रस्ट का काम नहीं करता या मैं पीछे हट गया हूँ, ये दुआ करें कि वो पीछे हटने ही ना दे। अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाजिरी इस बड़ी बारगाह में कबूल फरमाए। हम किसी काम के नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लोगों के पास बुनियाद होती है ना, बुनियाद कहते हैं ये वालिदैन ऐसे हैं और इतना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे हमारी हर कमी तो मुर्शिद पूरी करता है। ये इनका करम है, ये इनकी अता है, ये इनकी सखा है, ये इनका जूद है और इनसे एक ही तलब है, हम और हमारी नस्लें इस दर की नौकरी में लगी रहें, और तो कुछ है ही नहीं। अल्लाह पाक आपकी मेरी हाजिरी इस बड़ी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।